अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाला हूँ और इसमें पहला जो टॉपिक है वो है वर्क। तो हमारी पूरी जो डिस्कशन होगी वो वर्क के बारे में होगी। आपके जो भी क्वेश्चन है आप फिर मुझे मैसेज के ज़रिए भी भेज सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने वर्क को डिस्कस करना है। वर्क जो है उसका उर्दू में मतलब है काम, लेकिन फिजिक्स का जो वर्क है वो आम जिंदगी के वर्क से मुख्तलिफ है। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं अगर सारा दिन इधर बोलता रहूं तो आम जिंदगी के हिसाब से तो मैं वर्क कर रहा हूं, लोग मुझे देख रहे हैं कि ये बोल रहा है। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से अगर मुझे वर्क करनी है तो दो चीजें जो है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मैंने फोर्स लगानी है और दूसरा जो है मैंने डिस्प्लेसमेंट भी कवर करनी है। तो फिजिक्स जो है अगर उसमें आपने वर्क करनी है तो दो चीजें जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक आपने फोर्स लगानी है, दूसरी आपने क्या करनी है, डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है। तो वर्क की जो डिफिनीशन है वो भी मैंने बिल्कुल उसी तरह लिखी है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड अ वर्क। अब इस डिफिनीशन का मतलब क्या है? मेरे पास यहां पे एक फुटबॉल है और फुटबॉल अभी मौजूद है पॉइंट ए के ऊपर। जब मैं इस फुटबॉल के ऊपर क्या लगाऊंगा, फोर्स, तो फुटबॉल जो है वो पॉइंट ए से कहां पे चली जाएगी, पॉइंट बी। तो ए और बी जो है इसके बीच में फुटबॉल क्या चीज कवर करेगी, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट आप सब जानते हो, फोर्स जो है वो आपके पास है F इज इक्वल टू के एम ए मास क्रॉस एक्सेलरेशन, जबकि डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जब आप फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगाते हो, फुटबॉल क्या कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट। अब इसी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को का जब आप प्रोडक्ट ले लेते हो तो इनसे क्या बनता है, वर्क बनता है। तो वर्क में दो चीजें हैं, एक फोर्स है और एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर इनमें से आप डिस्प्लेसमेंट आपकी नहीं हो रही है तो आपकी कोई भी वर्क काम नहीं होगी, भले आप फोर्स सारा दिन लगाते रहो। वर्क जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम W से करते हैं। फिजिक्स में जब भी आप W को देखोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वर्क है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है वर्क इज इक्वल टू फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो है वो बराबर है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, किसके, प्रोडक्ट के। ये बीच में क्या है, प्रोडक्ट, और एक साइड पे फोर्स और एक साइड पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट लिया है तो इनसे क्या बन रहा है, वर्क बन रहा है। तो W इज इक्वल टू के एफ डॉट एस। वर्क और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है और इन दोनों के बीच में यहां पे कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। तो याद रखो कि जब भी दो वेक्टर्स हो और उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो और उनका जो आंसर है वो किस में आ जाए, स्केलर में आ जाए, तो आपने यहां पे कौन सी थीटा लगानी है, कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू के एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा की रीजन क्या है, एक यहां पे डॉट प्रोडक्ट है और दूसरा इसका कॉस थीटा जो है वो इसकी इफेक्टिव कंपोनेंट है। पहला मैंने रीजन बताया कि जब भी दो वेक्टर्स आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो और उनका आंसर क्या आता है, स्केलर, तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और उनके साथ कौन सा थीटा लगाते हैं, कॉस थीटा। तो यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट क्या है, जोल, और फोर्स जो है वो न्यूटन, और इस जो है उसकी यूनिट क्या है, मीटर। तो जोल इज इक्वल टू के न्यूटन डॉट मीटर। और 1 जोल कब होगी, अब अगर ये फुटबॉल जो है इसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो 1 न्यूटन और ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है 1 मीटर, तो आपकी जो वर्क होगी वो कितनी होगी, 1 जूल होगी। अब वर्क जो है उसमें 3 केसेस है, एक है मैक्सिमम वर्क जिसको हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं, एक है नेगेटिव वर्क और एक है आपके पास जीरो वर्क। अब अगर इस तरह हो रहा है कि ये जो फुटबॉल है इसके ऊपर आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेस। तो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो जब भी आप W इज इक्वल टू के एफ एस cos 0 पुट करोगे तो याद रखो cos 0 किस चीज के बराबर है, 1 के। तो यहां पे जब आप 1 पुट करोगे W इज इक्वल टू के एफ एस क्रॉस 1, तो यहां पे वर्क क्या आ रहा है, मैक्सिमम और पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा केस है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क को अगर हम एक मिसाल के जरिए समझाना चाहे
तो वो इस तरह है कि ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन सरफेस है, एक तिरछी सरफेस है। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है और नीचे से आप इसको क्या लगा रहे हो, धक्का लगा रहे हो। आप फोर्स नीचे से ऊपर लगा रहे हो, लेकिन गाड़ी किधर जा रही है, नीचे जा रही है। डिस्प्लेसमेंट नीचे है और फोर्स किधर लग रही है, अपवर्ड। और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 180। तो जब भी cos 180 आप पुट करोगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपस में जो है अपोजिट होंगी और इसके बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। तो यहां पे जब आप cos 180 पुट करोगे तो cos 180 बराबर है -1। -1 का मतलब क्या है कि f ऑफ s w इज इक्वल टू के माइनस f ऑफ s। वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क है। अब इसके बाद है जीरो वर्क। जीरो वर्क दो तरीकों से आ सकता है। एक ये है कि लेट सपोज ये बोर्ड है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट किस चीज के बराबर है, जीरो के। तो W इज इक्वल टू के F क्रॉस जीरो, W इज इक्वल टू के जीरो। ये पहला तरीका है कि अगर आप फोर्स लगाते हो, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वर्क क्या होगी, जीरो होगी। अब इसके बाद आपके पास है दूसरा तरीका कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये बाजार में जो रेडी होते हैं जिसमें लोग सब्जियां बेचते हैं, ये जो रेडी है, अगर आप देखो रेडी की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो इस तरह कवर करती है, जबकि इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किधर होता है, नीचे की तरफ होता है। अब अगर आप इधर देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 का। तो cos 90 किस चीज के बराबर है, जीरो के। तो वर्क क्या हो जाएगी, जीरो। वो फोर्स जो एक बॉडी के ऊपर लगती भी है, लेकिन बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से कवर करती है कि उसी डायरेक्शन में नहीं होती है बल्कि उसके परपेंडिकुलर होती है, तो वहां पे वर्क क्या होती है, जीरो होती है। ओके, थैंक यू।